तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, कौन से प्लांट्स के अंदर हम बात करेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। और किसके अंदर बात करेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एंजियोस्पर्म सीड बेयरिंग प्लांट, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? सीड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? मतलब कि ओवल जो होते हैं ओवरी के अंदर है, नेकेड प्रेजेंट नहीं है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स कह रहे हैं। ठीक है, तो हम किसके अंदर बात करेंगे? यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। आपको सबको पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा भाई प्लांट्स क्या है, क्या क्या होंगे बेटा? एल्गी भी होगी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी होगी। तो हम यहाँ किसके अंदर बात करेंगे? एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये याद आता है कि बटा फ्लावर्स, आपको सबको पता है भाई फ्लावर होते हैं, पता है सबको। अब क्वेश्चन आ जाए फ्लावर को डिफाइन करो आप, तो कैसे डिफाइन करोगे आप बताइए? तो फ्लावर को हम क्या कहेंगे बेटा? फ्लावर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट। मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट, शूट का मॉडिफाइड पार्ट होता है, इसे हम क्या कहेंगे? फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लावर। और जो किसमें रोल प्ले करेगा? विच प्ले रोल इन रिप्रोडक्शन, जो किसके अंदर रोल प्ले करेगा? रिप्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लावर। तो फ्लावर क्या होगा? मॉडिफाइड पार्ट। जो शूट होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है किसके अंदर? फ्लावर के अंदर, जो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। क्लियर? तो फ्लावर हम कैसे डिफाइन करेंगे? मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द शूट विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब हमारे पास आ जाता है फ्लावर्स के पार्ट्स आ जाते हैं। क्या आ जाएंगे बेटा? हमारे पास फ्लावर के पार्ट्स आ जाएंगे। अब तुमसे किसी ने पूछ लिया फ्लावर के पार्ट्स बताओ, आपने शायद पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जहाँ तक 7th क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन आया होगा आपका, वहाँ पे आपने क्या पढ़ा है? फ्लावर के पार्ट्स के अंदर स्टेमन पढ़ा है, कार्पल पढ़े हुए हैं, ठीक है, सेपल एंड द पेटल्स पढ़े हुए आपने, पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए? अब यहाँ पे हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। देखो वही चीज पढ़ेंगे हम। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या पढ़ा हुआ होगा? पेटल पढ़ा हुआ होगा, सेपल्स पढ़े हुए होंगे, स्टेमन्स पढ़े हुए होंगे, पढ़े हुए ना बेटा? और क्या पढ़े हुए हैं आपने? कार्पल्स पढ़े हुए, पिस्टल भी आप इसे कहते हो, कहते हो कार्पल या पिस्टल भी आप इसे कहते हो। तो यही चीजें हम पढ़ेंगे, बट हम इनको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं? यहाँ पे दो पार्ट्स के अंदर। पेटल एंड सेपल का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, सबको पता है। और स्टेमन और कार्पल, स्टेमन को मेल पार्ट कहते हैं, कार्पल को फीमेल पार्ट कहेंगे। तो इस तरह से हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगे, जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे उसे हम क्या कह देंगे? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह देंगे। क्या कह देंगे उन्हें हम? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, असेंशियल नहीं है, या फिर इसे हम क्या कह देंगे? नॉन असेंशियल पार्ट्स कह देंगे। क्या कह देंगे इन्हें हम? नॉन असेंशियल पार्ट्स कह देंगे। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो किसमें रोल प्ले कर रहा है? रिप्रोडक्टिव में रोल प्ले कर रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह देंगे, या उसे हम क्या कह देंगे? असेंशियल पार्ट्स कह देंगे। क्या कह देंगे उन्हें हम? असेंशियल पार्ट्स कह देंगे। आए मेरी बात सुनना बेटा? हमने क्या किया? फ्लावर्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एक हमने क्या कहा? जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करेंगे, और एक जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगे, इसलिए उनको असेंशियल कह दिया, इनको नॉन असेंशियल। जरूरी नहीं है बट जरूरत इनकी भी है, इसलिए इसे हम नेसेसरी भी कह देते हैं। नेसेसरी की मतलब जरूरत है ये, बट असेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट, इसके दो पार्ट्स हो गए। इस कितने पार्ट्स हो जाएंगे हमारे पास? दो पार्ट्स हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे इस तरह से मैं लिखूं तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे? इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। पहला पार्ट आपने जो ये पेटल एंड सेपल पढ़ा है, हम यहाँ पे कैलेक्स एंड कोरोला पढ़ते हैं बेटा, ध्यान देना। आता आपका एक नंबर इंपॉर्टेंट में एमसीक्यूज आने लगे तो ये इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। क्या कहेंगे? कैलेक्स, और दूसरे को हम क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। ठीक है, कैलेक्स का जो यूनिट होगी, एक को हम क्या कहेंगे? सेपल, और कोरोला को हम क्या कहेंगे? पेटल कहेंगे। हम क्या कहेंगे? पेटल। अगर आपने फ्लावर देखा है, फ्लावर के नीचे ग्रीन ग्रीन कलर की लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उन्हें हम सेपल्स कहेंगे। पांचों को, एक सिंगल सेपल, दूसरी सेपल, तीसरी सेपल, चौथी सेपल, 5 सेपल, मोस्टली 5 सेपल होगी, उन पांचों को हम सेपल ना बोल के कैलेक्स बोलेंगे। सेपल का ग्रुप क्या कहलाया जाएगा? कैलेक्स, और इंडिविजुअल क्या कहलाई जाएगी? वो सेपल कहलाई जाएगी।
इन द सेम वे एक सिंगल जो कलर्ड होती है, सिंगल हम क्या कहेंगे पेटल, और पेटल का ग्रुप क्या कहलाया जाएगा, कोरोला कहलाया जाएगा। तो ये चीज एक ही है, बस हमने क्या कहा, एक को हम क्या कह रहे हैं पेटल, बट पेटल का ग्रुप क्या कहलाया जा रहा है कोरोला, और एक को हमने क्या कहा सेपल, और सेपल का ग्रुप क्या कहलाया जाएगा कैलेक्स। तो हम इनके बारे में बात करेंगे, पहले हम खाली इनके पार्ट्स पढ़ रहे हैं। फिर हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट, असेंशियल पार्ट पढ़ा, एक हमने क्या कहा भाई ये मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट, एक हम क्या कहेंगे मेल पार्ट और एक हम क्या कहेंगे फीमेल पार्ट कहेंगे। सेम वैसे ही एक सिंगल कॉम्बिनेशन स्टेमन का, बट स्टेमन तो बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे कार्पल एक नहीं है, कार्पल भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये क्लस्टर में जो इनकी यूनिट हो जाती है, तो मेल की हम एंड्रो वर्ड यूज करते हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे एंड्रोशियम। आपको ये याद करना, क्वेश्चन आता है विच वन इज नोन एज मेल पार्ट, आपका स्टेमन ना लिख के एंड्रोशियम आ जाएगा, और फीमेल पार्ट को हम क्या कह देंगे गायनोशियम, क्या कह देंगे गायनोशियम। एंड्रो वर्ड होता है मेल के लिए। कभी अगर आप डॉक्टर के पास गए, एक ऐसे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर गए जहाँ पे सब चीज़ों के अलग अलग वार्ड है, तो आपने ध्यान दिया हो कभी, जो मेल के लिए जो सेक्स ऑर्गन के लिए उनकी कर करता है उसको एंड्रोकोलॉजिस्ट कहा जाएगा, एंड्रो वर्ड है, और फीमेल के लिए गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेट करेगी उसको गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाएगा। तो गायनी मतलब होता है फीमेल से, एंड्रो मतलब क्या होगा मेल से, तो मेल पार्ट को एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट को क्या कहा गया है गायनोशियम। एंड्रोशियम की एक यूनिट को हम क्या कह देंगे स्टेमन, एक स्टेमन, दो स्टेमन, तीन स्टेमन, चार स्टेमन, पांच स्टेमन, और पूरे को हमने क्या नाम दे दिया एंड्रोशियम। ऐसे एक को हमने क्या कह दिया कार्पल कह दिया, या हम क्या कह देते हैं पिस्टल कह देते हैं, और सबको क्या कह देंगे गायनोशियम कह देंगे। क्लियर, आपको डिफरेंस पता लगा, कार्पल मतलब सिंगल, इसकी यूनिट हो गई, और इसका क्लस्टर क्या कहलाया जाएगा गायनोशियम कहलाया जाएगा। क्लियर बेटा, तो हमने क्या कहा फ्लावर्स को हमने डिवाइड कर लिया, फ्लावर्स को हमने क्या कर लिया है डिवाइड कर लिया, कितने के अंदर डिवाइड कर लिया हमने दो पार्ट्स के अंदर। एक हमने क्या कहा जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करेगा, और एक जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा। जो रोल प्ले नहीं करेगा वो असेंशियल जरूरी नहीं है, तो नॉन असेंशियल पार्ट बोलेंगे मेरे साथ। पहला पार्ट क्या हो गया कैलेक्स, कैलेक्स की यूनिट क्या हो जाएगी सेपल। दूसरा पार्ट क्या हो गया कोरोला, कोरोला की यूनिट क्या हो जाएगी पेटल। और असेंशियल पार्ट उसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हमने क्या कहा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट क्या हो गई है स्टेमन। फीमेल पार्ट को हमने क्या कहा गायनोशियम, और गायनोशियम की यूनिट क्या हो गई है कार्पेल या फिर पिस्टल। क्लियर, वेरी गुड। अब हम वन बाय वन एक एक चीज बताएंगे। हम वन बाय वन एक एक चीज बताएंगे, ध्यान देना बेटा। आपने फ्लावर किया, फ्लावर के नीचे हमेशा जहाँ से आप तोड़ोगे तो एक स्टोक स्ट्रक्चर मिलेगा, और उसके ऊपर हमेशा क्या मिलेगा एक स्वॉलन स्ट्रक्चर मिलेगा। जो स्टोक होती है उसे हम क्या नाम देते हैं पेडिसल कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे पेडिसल। तो स्टोक ऑफ द फ्लावर उसे हम क्या नाम देंगे पेडिसल कहेंगे, और पेडिसल ऊपर जाके क्या हो जाती है फूल जाती है, स्वॉलन हो जाती है, और इसे हम क्या नाम दे देते हैं थैलेमस कह देंगे। क्या कह देंगे थैलेमस। इसे हम रिसेप्टेकल भी कहेंगे, क्या कहेंगे इसे हम रिसेप्टेकल। तो जो स्वॉलन पार्ट होगा फ्लावर का फूला हुआ, कभी भी आप नोट करके देखना, फ्लावर अभी हमारे पास है नहीं यहाँ पे, जैसे में फ्लावर आएगा तो मैं आपको उसको दिखाऊंगी कौन सा क्या क्या पार्ट है। जो स्वॉलन पार्ट होगा फ्लावर का उसे हम क्या नाम दे देते हैं थैलेमस कह देंगे, या उसे हम क्या कह देते हैं रिसेप्टेकल कह देंगे। क्या कह देंगे रिसेप्टेकल। अब याद रखना एक चीज, जितने भी पार्ट्स मैंने अभी आपको चार पार्ट्स बताए हैं, वो चारों पार्ट सेपल पेटल ठीक है कार्पल और स्टेमन सब किससे अराइज होते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल से। ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसको याद रखना बेटा। ऑल द फ्लावरिंग पार्ट्स, ऑल द फ्लावरिंग पार्ट्स अराइज फ्रॉम थैलेमस। किससे अराइज होंगे बेटा ये थैलेमस से अराइज होंगे। आगे मेरी बात समझ में, तो सारे के सारे पार्ट कहां से अराइज होंगे थैलेमस से अराइज होंगे।
सबसे पहले पार्ट मैंने क्या बताया, कैलेक्स बताया, ठीक है। और कैलेक्स की यूनिट हमने क्या कह दी है, क्या कह दी बेटा हमने, सेपल्स कह दिए। क्या कह दी है, सेपल। और सेपल कैसे कलर में होगी, ग्रीन कलर के अंदर होती है। कैसे कलर के अंदर होगी ये, ग्रीन कलर के अंदर। क्या काम करते हैं, हमने इसको नॉन एसेंशियल कहा, बट हम इसे नेसेसरी कह रहे हैं, भाई जरूरत है ये भी जरूरी तो नहीं है, रिप्रोडक्शन में तो रोल प्ले नहीं करता, लेकिन वैसे इसकी जरूरत है। तो क्यों, क्या काम करेगी सेपल। कभी आपने एक फ्लावर की कली देखी है, बड कंडीशन में देखा है फ्लावर, तो उस टाइम वो पूरा का पूरे ग्रीन चीज से कवर होता है, ग्रीन और कुछ नहीं, क्या होगी, सेपल्स होंगी। क्या होंगी, सेपल्स होंगी बेटा। तो सेपल क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट द फ्लावर, इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। कौन सी कंडीशन में करेगा बेटा, जब बड कंडीशन कली है उस टाइम में जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, वो कौन प्रोटेक्ट करेगा, कैलेक्स प्रोटेक्ट करेगी। कौन प्रोटेक्ट करेगा, कैलेक्स प्रोटेक्ट करती है। आई मेरी बात समझ में। तो यहां से थैलेमस से, ठीक है, जो नीचे की तरफ ये पार्ट अराइज हो जाता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, जो लीफ जैसा होगा। कैसा होगा बेटा, ये लीफ लाइक होता है, और ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल होगा, और क्या करेगा, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड कंडीशन। क्लियर, कि हमने पहला पार्ट पढ़ा, और हमने पहला पार्ट क्या पढ़ लिया है, कैलेक्स पढ़ लिया है। हमने पहला पार्ट क्या पढ़ लिया है, यहाँ पे कैलेक्स पढ़ लिया है, ठीक है बेटा। हम पूरा डायग्राम बनाएंगे फ्लावर का। अब हम क्या बताएंगे, कोरोला। सेकंड पार्ट क्या था, कोरोला था। कोरोला की यूनिट क्या बताई हमने, पेटल्स बताई। कोरोला की यूनिट हमने क्या बताई, पेटल। अब पेटल कैसे होते हैं, कलरफुल, कलर्ड होंगे। कैसे होंगे बेटा, ये कलर्ड नेचर के होते हैं। सबको पता है ना, अलग अलग कलर के जो फ्लावर होते हैं, इसके अंदर अलग अलग तरह के कलर पिगमेंट मिलते हैं। रोज आपको रेड भी दिखाई देता है, व्हाइट भी दिखाई देता है, ड्यू टू द कलर पिगमेंट। पिंक भी होता है आपको, ये जो क्या होता है बेटा, डिफरेंट कलर के आप अपने आसपास ये फ्लावर्स देखते हो जो अलग अलग कलर के होते हैं, ड्यू टू द डिफरेंट कलर पिगमेंट। क्या काम करेगा, वो भी क्यों जरूरी है, बताओ मुझे, क्या काम करता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, कलर होने के कारण इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इंसेक्ट अट्रैक्ट करेंगे तभी क्या होगी, पॉलिनेशन होगी। क्या होगी, पॉलिनेशन। तो पेटल किसमें हेल्प करते हैं, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को करने के लिए इंसेक्ट को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ताकि क्या हो सके, पॉलिनेशन। सबको पता है ना पॉलिनेशन, यहाँ पे हमारा डिटेल में आएगा पॉलिनेशन, हम आपको बात कर बताएंगे। क्लियर सारे बच्चों को। तो हमने क्या कहा, कोरोला। कोरोला की यूनिट क्या होगी, पेटल, जो क्या हो गए, कलरफुल हो जाते हैं, और क्या काम करेंगे, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो ये दोनों हमने कैसे पार्ट पढ़ लिए है, नॉन एसेंशियल पार्ट पढ़ लिए है। कैसे पार्ट पढ़ लिया हमने, ये नॉन एसेंशियल, जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन में इन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया, रिप्रोड्यूस नहीं किया, फ्यूजन में कोई रोल नहीं हुआ उनका, बट ये जरूरी थे। सेपल भी प्रोटेक्ट का काम कर रहा था, और ये क्या करेगा बेटा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा फॉर पॉलिनेशन। क्लियर, कैसे भी शेप में हो सकते हैं ये। अब हम बात करेंगे एसेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, एसेंशियल के बारे में, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इनका इंडिविजुअल डायग्राम भी पूछ सकते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमने कितने बताए हैं बेटा, दो। एक आप क्या कहते हो, मेल पार्ट, और एक आप क्या कहते हो, फीमेल पार्ट। ध्यान देना बेटा, हम बार बार जैसे कि इसमें करते टाइम मेल और फीमेल नहीं लिखेंगे। अगर मेल के लिए हम सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो बनाया हमने इस तरह से दोनों के लिए, इसके ऊपर हम एरो बना देते हैं, और इसके नीचे प्लस का साइन लगा देते हैं। तो कहीं पर भी ये वर्ड आपने कभी देखा भी है, कहीं आप मॉल वगैरह में जा रहे हो, वॉशरूम में जा रहे हो, तो वहां पे लिखा मिलेगा, इंडिकेशन मिलता है मोस्टली, ठीक है। कभी पर सिंबल ना लिखे तो आपको सिंबल पता होना चाहिए। ये करके ऐसे भी एरो लगा सकते
सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ एरो रहेगी, और इसमें इस तरह से भी कहीं पे भी क्या लगा सकते हैं, नीचे करके प्लस का निशान। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को। तो थोड़ा सा याद रखना, ऊपर की तरफ एरो लगी रहेगी तो मेल, नीचे की तरफ प्लस का साइन है तो ये क्या हो गया है, फीमेल को डिनोट करेगा। तो हमने क्या कहा, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। हम सबसे पहले क्या बात करेंगे बेटा, मेल पार्ट के बारे में बात करेंगे। मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। मेल पार्ट को हम क्या कहेंगे, एंड्रोशियम कहेंगे, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्टेमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, स्टेमन हो जाएगी। ठीक है, अब स्टेमन के भी दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक पार्ट तो जो अटैच रहेगा वो क्या हो जाएगा, फिलामेंट, जो थैलेमस से अराइज हो रहा है फिलामेंट, और ऊपर की तरफ क्या पार्ट हो जाएगा, एंथर, जो बाइलॉब्ड होगा। जो कैसा होगा, बाइलॉब्ड। आपने ध्यान देना, इस तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है बेटा, और यहाँ से क्या होगी, फिलामेंट है बेटा। फिलामेंट इस यहाँ से अटैच नहीं होती, जैसे मान लो इमेजिन करो ये दो एंथर हो गए तो फिलामेंट यहाँ से अटैच होगी। तो जैसे अब मैं आपको इस तरह से बनाऊंगा आगे की तरफ, तो आपको ऐसे लगेगा नीचे से यहाँ से अराइज कभी नहीं होगी, बैक साइड से इस तरह से यहाँ मिडल पोर्शन से ऐसे अराइज होगी। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स हो गए हैं, दो। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो नीचे जो स्टोक हो गई है इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, फिलामेंट कह रहे हैं, और ऊपर की तरफ जो ये पार्ट हो गए हैं इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, एंथर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एंथर, जो बाइलॉब्ड में होंगे। क्लियर। अब जब हम एंथर को कट करेंगे तो एंथर के अंदर हमें पोलन ग्रेन्स, कभी आपने ध्यान देना, कट क्या मतलब कि इसको जब पक जाता है तो अपने आप पोलन ग्रेन निकलेंगे यहाँ पे। तो आपको इसी फ्लावर को टच करते हैं, मेल पार्ट को टच करना, आपको येलो येलो कलर के हाथ के आपके स्टिक हो जाते हैं, वो और कुछ नहीं, वो क्या होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन होंगे। क्या होंगे, पोलन ग्रेन होंगे। ठीक है, क्या होंगे, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर मेल गैमेट होंगे। मेल गैमेटोफाइट, फाइट मतलब प्लांट, जिसके अंदर क्या होगा, प्लांट का वो हिस्सा जिसके अंदर मेल गैमेट होगा वो एक्चुअल में कौन होगा, पोलन ग्रेन होगा। तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट, और एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट होंगे। याद रखना, आपको इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, एंथर के अंदर एक दो पोलन ग्रेन नहीं, हजारों लाखों पोलन ग्रेन्स होंगे। क्या होंगे, बहुत ज्यादा, मिलियंस तक भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स तक भी हो सकते हैं। क्या होंगे, बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन होंगे, और हर पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट होंगे। आई मेरी बात समझ में, क्लियर है। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन अ पोलन ग्रेन, एक सिंगल पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट हो गए हैं, दो मेल गैमेट हो गए हैं। आई मेरी बात समझ में बेटा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, एंड्रोशियम। क्या पढ़ लिया है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हमने क्या कहा, इसकी यूनिट क्या हो गई है, स्टेमन। कितने पार्ट्स हो गए हैं, दो। एक हमने क्या कहा, फिलामेंट, जो स्टोक होगी, जो थैलेमस से अराइज हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर क्या होंगे, बाइलॉब्ड एंथर होंगे, और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे, और हर पोलन ग्रेन, ईच पोलन ग्रेन हैव टू मेल गैमेट। क्लियर। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, मेल पार्ट पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पे, ये मेल पार्ट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे फीमेल पार्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम यहाँ पे फीमेल पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब यहाँ पे, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हमने क्या नाम दिया है, बोलो, जिस गायनोशियम। क्या नाम दिया हमने फीमेल पार्ट को, गायनोशियम, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कार्पल हो जाएगी, या हम क्या कह रहे हैं, पिस्टिल कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्पल या पिस्टिल। इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे, तीन पार्ट्स हो जाएंगे। कितने पार्ट्स हो जाएंगे, तीन पार्ट्स। पहला पार्ट तो क्या होगा, जब हम ऊपर की तरफ से बात करें तो क्या हो जाएगा, स्टिग्मा, फिर क्या हो जाता है, स्टाइल, और थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, ओवरी। कितने पार्ट्स हो गए, तीन। इनका इंडिविजुअल डायग्राम पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द गायनोशियम स्टेमन के, इसके सॉरी कार्पल के पार्ट्स बताओ, और इसका ड्रॉ द डायग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, स्टिग्मा। स्टिग्मा इस तरह से होगा, स्टिग्मा इस तरह से होगा, जो रिसेप्शन का काम कर रहा है।
किसका काम करेगा? रिसेप्शन का काम करेगा। रिसेप्शन का मतलब समझते हो ना, कोई भी स्लिप जाएगी रिसेप्शन पे जाती है, वो वहां पे देखती है। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आते हैं? हमेशा पहले किसके ऊपर आएंगे? स्टिग्मा के ऊपर। तो रिसेप्शन का काम करेगी। इट रिसीव द पोलन ग्रेन्स। आफ्टर पॉलिनेशन जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो कहाँ पे आएंगे? स्टिग्मा पे आएंगे। तो इट रिसीव पोलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में तो पोलन ग्रेन हमेशा कहाँ पे आएंगे? इधर आएंगे। उसके बाद में एक स्टोक होगी इस तरह से। इस स्टोक को हम क्या कहेंगे? स्टाइल। इसे हमने क्या नाम दिया था? स्टिग्मा। इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर उसे हम क्या कहेंगे? स्टाइल। जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गए तो पोलन ट्यूब बनेगी, तो एक रास्ता प्रोवाइड करेगा, पाथवे प्रोवाइड करेगा टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड अ पाथवे टू फॉर्म पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को बनाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करेगा ताकि कहां तक जा सके? वो ओवरी तक जा सके। तो पोलन ट्यूब कहां पे गई है बेटा? ये मेनली कहां पे गई है? स्टाइल में। ठीक है, इतनी लंबी स्टाइल, इतना ही पोलन। आपका पे क्वेश्चन आता है पोलन ट्यूब की लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? स्टाइल के ऊपर। खाली यहां तक नहीं आ रहा स्टाइल, यहां तक स्टाइल थी। अब नीचे का जो स्वोलन हिस्सा हो गया, नीचे का जो स्वोलन हिस्सा हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? ओवरी। जो स्वोलन पार्ट है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ओवरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओवरी। ओवरी में क्या होगा? ओव्यूल होगा बेटा, याद रखना। ओव्यूल से ही सीड बनता है। ओवरी में क्या होगा? ओव्यूल। और ओव्यूल में एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने एंथर को क्या नाम दिया था बेटा? मेल गैमेटोफाइट कहा था। पोलन ग्रेन को हमने क्या कहा था? मेल गैमेटोफाइट। एंथर के अंदर प्रेजेंट था। ऐसे ही ओव्यूल में एक स्ट्रक्चर होगा, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वो क्या होगा? एम्ब्रियोसेक होगा। क्या होगा वो? एम्ब्रियोसेक। अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये आई पोलन ट्यूब आई। पोलन ट्यूब यहाँ से इसके अंदर एंट्री की। अब आप मुझे बताओ पोलन ट्यूब की लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? क्या स्टाइल के ऊपर डिपेंड कर रही है? नहीं। पोलन ट्यूब लेंथ डिपेंड अपॉन द स्टाइल टू ओव्यूल। कि ओव्यूल से स्टाइल की लेंथ और कहां तक, ओव्यूल तक कहां तक पहुंच रही है, वो क्या होगी? इसकी लेंथ उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब की बार बोर्ड में तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन सैंपल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि पोलन ट्यूब लेंथ डिपेंड्स अपॉन, तो जहाँ से स्टिग्मा से लेके ओव्यूल तक कितना गैप है, वो किसका होगा बेटा? पोलन ट्यूब की लेंथ उसको डिसाइड करेगी। तो इतनी लंबी क्या हो जाएगी? पोलन ट्यूब हो जाएगी। क्लियर? आप फ्रूट खाते हो, फ्रूट में सीड होता है, आप सीड को जर्मिनेट करते हो और उससे क्या हो जाता है? एक नया प्लांट बनेगा। अब यही चीज देखना किस तरह से बनेगा। आपको एक चीज बेसिक समझ में आई। हमने यहाँ पे क्या कहा भाई? स्टिग्मा एक रिसेप्शन का काम करेगा जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर रहा है। स्टाइल एक पाथवे प्रोवाइड कर रही है टू ग्रो द पोलन ट्यूब। और उसके बाद ओवरी। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरी का डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी। उसके बाद हमने क्या कही? ओवरी कही। ओवरी के अंदर क्या होंगे? ओव्यूल होंगे जो कनेक्ट होगा एक प्लेसेंटा वाले स्ट्रक्चर से। इसे हमने क्या नाम दिया? ओव्यूल का। इस ओव्यूल में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे हम क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियोसेक कहेंगे। आई मेरी बात याद रखना। पहली चीज हमने क्या कही? ओवरी। ओवरी में क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल में क्या है? एम्ब्रियोसेक। अब एम्ब्रियोसेक कैसा होगा? एम्ब्रियोसेक कैसा होगा? जहां से एक तरफ यहाँ बेटा ओव्यूल की स्टोक बनेगी, तो एम्ब्रियोसेक का एक एंड, ठीक है, छोटा सा पोर होगा, उसे माइक्रोपाइल एंड कहेंगे। एक छोटा सा पोर होता है, नेग्लिजिबल होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा एंड होगा माइक्रोपाइल के एंड की तरफ, उसे हम क्या कहेंगे? चलाजल एंड। आप इनके नाम बेशक से मत याद रखना, आपको एक चीज याद रखनी है। एक की तरफ क्या होता है? पोर। पोर रीजन क्या कहलाया जाएगा? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट रीजन क्या कहलाया जाएगा? चलाजल एंड। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होती है? 3 सेल तो चलाजल एंड की तरफ हैप्लॉइड होंगी, न्यूक्लियस हो गया। और 3 सेल कहाँ पे होंगी बेटा? ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ।
तीन सेल तो कहा एंटीपोडल जो सारी एक जैसी होंगी, चलाजल एंड की तरफ हम इसे हम एंटीपोडल नाम देते हैं। क्या नाम देंगे उन्हें हम? एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें हम? एंटीपोडल सेल्स। और जो तीन सेल्स हो गई ये तीनों एक जैसी नहीं है, बीच की अलग है, और जो साइड में इस तरह से फिंगर लाइक, साइड में इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होंगे। ठीक है बेटा, तो ये पूरी की पूरी तीनों सेल को हम एग अपरेटस कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें हम? एग अपरेटस कहते हैं। क्या कहेंगे? एग अपरेटस। इनमें जो दो एक जैसी सेल है उसे हम सिनर्जिड कहेंगे। क्या कहेंगे? सिनर्जिड्स। और जो बीच वाली सेल है उसे हम मेन क्या कहेंगे? एग सेल, जो क्या होगा? फीमेल गैमेट होगा, जो क्या होगा? फीमेल गैमेट होगा। आई मेरी बात समझ में? और बीच में यहाँ पे ये सेंट्रल जो पार्ट हो गया है, यहाँ पे इस तरह से सेल्स होंगी। स्टार्टिंग में तो ये दो अलग अलग सेल होंगी, बट बाद में इनकी सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी तो ये एक सेल बन जाएगी, बट न्यूक्लियस दो हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। इसको याद रखना बेटा, ये याद होगा तभी आपको फर्टिलाइजेशन याद होगी। पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, या इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो दोबारा से देखो, ओवरी, ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक में कितनी सेल्स होंगी? अब सेल बताओ मुझे कितनी सेल है? 1 2 3 4 5 6, एक ही है बेटा, फ्यूज होके एक बना दी है। तो सेल तो कितनी हो गई है? 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5। ये सेल एक है, इसके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं, न्यूक्लियस अलग अलग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8। तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रख लेना, क्वेश्चन आता है एम्ब्रियो सेक ऑफ द एंजियोस्पर्म 89% 90% के अराउंड हर एम्ब्रियो सेक में क्या होगा? 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होगी बेटा? 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, जिसमें से 3 सेल एंटीपोडल, ठीक है, खत्म हो जाएगी जब पॉलन ट्यूब एंटर करेगा। इनमें से 3 सेल एग अपरेटस, पूरे को क्योंकि एग कैरी कर रही है ये, इसमें बीच वाली सेल एग कहलाई जाएगी, दोनों सेल क्या कहलाई जाएगी? सिनर्जिड। और ये बीच में क्या कहलाया जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई। सेल तो 7 हो गई, बट न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। क्लियर? मेरी बात आ रही है ना समझ में? गुड। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है? फीमेल का स्ट्रक्चर। अब देखो, दोबारा से देखेंगे हम पूरा का पूरा। मैं छोटा सा डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ। फीमेल का सबसे पहला पार्ट हमने क्या बताया था? बोलो मेरे साथ। स्टिग्मा, रिसेप्टेकल। ये मतलब क्या कहेंगे? रिसेप्शन जैसा काम करेगा, जो क्या करेगी? रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। दूसरा हमने क्या बताया था बेटा? ये स्टाइल, इसे हमने क्या कह दिया था? स्टिग्मा। इसे हमने क्या कह दिया है? स्टाइल। और ये क्या हो गए इसके नीचे? ओवरी। ये स्ट्रक्चर याद करें, डबल फर्टिलाइजेशन कब के बारे में बोर्ड में आया जो इंपॉर्टेंट आता है? ओवरी। ओवरी में मैंने क्या बताया अभी? क्या होगा? एम्ब्रियो, क्या होगा? ओव्यूल होगा। ओव्यूल में क्या बताया मैंने? क्या होगा? एम्ब्रियो सेक। ये क्या है? एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक में आप क्या बनाओगे? 3 सेल ऊपर की तरफ एक जैसी बना देना, ये 3 सेल अलग, दो तो एक जैसी बना देना। इस तरह से आप ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखा देना, और बीच में इस तरह से दिखा देना। इसके नाम बेसिक मत लिखना, और बीच वाली सेल का नाम लिख देना एग सेल। और वैसे ऊपर वाली सेल्स क्या हो गई है? एंटीपोडल। ये पूरी की पूरी एग अपरेटस, उसे हम क्या कहेंगे? पोलर न्यूक्लियाई पहले कहेंगे। जैसे इसकी सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी एक की तरफ, तो उस टाइम से हम क्या नाम दे देते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस कह देंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या बनाया है? क्या बनाया? किसका डायग्राम बना दिया? गायनोशियम का। किसका डायग्राम बना दिया? गायनोशियम का। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे फ्लावर का। क्या करेंगे? फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब मेरे साथ जल्दी से बोलना। सबसे पहला पार्ट क्या था? बोलो। कैलेक्स। क्या था बेटा? कैलेक्स। कैलेक्स की यूनिट क्या थी? सेपल। कैसे कलर में थे? ग्रीन कलर में थे। दूसरा हमने क्या बताया? कोरोला। कोरोला की यूनिट क्या थी? पेटल। जो कैसे थे? कलरफुल थे। क्या काम कर रहे थे? टू अट्रैक्ट
इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। थर्ड हमने क्या बताया, मेल पार्ट। मेल पार्ट हमने क्या कहा, एंड्रोशियम, उसका यूनिट क्या हो गया, स्टेमन। कितने पार्ट्स हैं, दो, एक क्या है फिलामेंट, एक क्या है एंथर। एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन। हर पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट, दो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट एक, मेल गैमेट टू। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे क्या बताया आपको बेटा, फोर्थ पार्ट क्या बताया, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट का हमने क्या कहा, गायनोशियम। क्या कहा, गायनोशियम। यूनिट क्या कही, कार्पिल, या क्या कही हमने, पिस्टल कही। कितने पार्ट्स, तीन पार्ट। ऊपर वाला स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल, नीचे वाला ओवरी, ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल में एम्ब्रियोसेक और एम्ब्रियोसेक में फीमेल गैमेट। क्लियर। अब देखो फ्लावर का डायग्राम। सबसे पहले हमने क्या बताई थी, इसके अंदर एक स्टोक। स्टोक का हमने क्या नाम दिया था, पेडिसल। पेडंकल भी लिखा मिल जाएगा, पेडिसल। फिर हमने क्या बताया था, इसका एक स्वॉलन पार्ट बनाया, और इस स्वॉलन पार्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं, थैलेमस, या क्या भी कह देते हैं इसे हम, रिसेप्टेकल। एंड ऑल द फ्लावरिंग पार्ट अराइज फ्रॉम द थैलेमस। ये चीज जरूर याद रखनी, आपको यहाँ से पार्ट बनाना है। फिर पहला पार्ट फ्लावर का क्या कहा, जो लीफ लाइक होगा, तो कैसा होगा, लीफ लाइक होगा। इसे हमने क्या नाम दिया है, स्टेमन, सॉरी इसे सिंगल को हमने क्या नाम दिया है, सेपल। क्या नाम दिया है, सेपल। फिर यहीं से जो कलर्ड पार्ट होंगे, क्या होंगे बेटा, ये कलर्ड पार्ट होंगे, हो गए कलर्ड पार्ट। इसे हमने क्या नाम दिया है, पेटल। क्या नाम दिया है, पेटल। थर्ड हमने क्या कहा है, मेल पार्ट का है, तो यहीं से देखो ये रिसेप्टेकल होगा, यहीं से आपको दिखाना है। इसका नीचे वाला पार्ट तो क्या बता दिया हमने, बोलो बेटा, ये क्या बताया हमने, फिलामेंट। ऊपर वाले पार्ट हमने क्या बना दिए, ये एंथर। ऐसे दो दिखा दो, ज्यादा भी दिखा सकते हो, दो दिखा देना। यहाँ से राइज किए, और यहाँ के ये पार्ट हो गए। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, एंथर, और इन दोनों को मिला के इसे हम क्या कह रहे हैं, स्टेमन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसे हम स्टेमन कह रहे हैं। बीच में यहाँ पे, यहीं से राइज होगी, यहाँ पे जो ये पार्ट हो गया, तो अगर आप समझ के करो तो सारा डायग्राम अपने आप बन जाएगा। ये हमने क्या कह दिया भाई, स्टिग्मा। नीचे तक ले आओ, ये क्या हो गई, स्टाइल, और स्टाइल में आपने क्या बना दिया, ओवरी। ओवरी में क्या बना दिया, ओव्यूल, और ओव्यूल में आप ये क्या बना दोगे, एम्ब्रियो सेक बना देना छोटा सा। ठीक है, आपने लिखना है बस। और ये क्या हो गई है, स्टाइल, और ये चीज क्या हो गई है, ओवरी। जब आप इसके टाइम बनाते टाइम आप सारे पार्ट्स का नाम बेशक मत लिखना। और इसे हम क्या कह रहे हैं, कार्पल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कार्पल। और एक इसका डायग्राम हो गया फ्लावर का। इसलिए कोई चीज रटनी नहीं है, पेडिसल, थैलेमस, सारे पार्ट थैलेमस से अराइज होते दिखाई दे रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो पेटल है उसका थोड़ा स्टाइल का जैसा डायग्राम दे रखा है, हम सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे सेपल, देन पेटल, देन मेल पार्ट, फिलामेंट हो गया, और एंथर, स्टेमन, जिसे हम कह रहे हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओव्यूल, और इसके अंदर एम्ब्रियो सेक। तो आज हमने क्या पढ़ लिया हमारे इस लेक्चर के अंदर, ये फ्लावर के पार्ट। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। किसमें रोल प्लेगा, रिप्रोडक्शन में। दो पार्ट हो गए, दो पार्ट के अंदर रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव, कैलिक्स, कोरोला नॉन रिप्रोडक्टिव, और स्टिग्मा, सॉरी क्या, कार्पल एंड स्टेमन क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव, एंड्रोशियम या फिर गायनोशियम। ठीक है बेटा, ओके।